जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। हम बताना चाहेंगे कि जो 31 बीघा ज़मीन है फिराजपुर की, आखिरकार उसका क्या मामला है। अब सामने आए हैं उनके खरीदार और हम इनसे जानना चाहेंगे इनके पास में क्या सबूत है, आपने क्या खरीदा और क्या कंपनी वालों ने कोई जो किसानों ने ज़मीन बेची थी उनसे क्या कोई इकरारनामा किया था, क्या क्या मामला है पूरा। आखिरकार में जो खरीदार वाली पार्टी है वो अब सामने आई हुई है। आइए मालूम करते हैं क्या मामला है आपकी ये जो ज़मीन का फिराजपुर की ज़मीन का 31 बीघा का क्या इकरारनामा किया किसानों से, उनने क्या मामला है पूरा खुल के बताएंगे आप। पहले तो सबसे पहले मैं जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं और ये फिराजपुरा में 31 बीघा ज़मीन है उसका प्रकरण बताता हूं। मैं श्रीमान जी, फिराजपुरा के लोगों को द्वारा कंपनी को 1 जुलाई 2011 को ज़मीन बेची गई थी। प्रकृति पावर प्राइवेट लिमिटेड है, उसने फिराजपुरा के लोगों के द्वारा ज़मीन खरीदी थी। उसके बाद में कंपनी ने ज़मीन हमें सेल की, तो उससे पहले कंपनी ने और हमने जो लोग थे ज़मीन बेचने वाले उनसे इकरारनामा किया सर। उस इकरारनामा में और सहमति पत्र में ये हुआ सर, उन्होंने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, कंपनी ज़मीन को या तो खुद रखे या किसी और को बेचे, कुछ भी करे, उसे हमें कोई आपत्ति नहीं है सर। ये मैं इकरारनामा दिखाना चाहता हूँ उक्त लोगों का, फिराजपुरा के सभी लोगों का जिन्होंने साइन कर रखे हैं बाकायदा। ये देखिए सर, कितने खातेदार, कुल खातेदार कितने हैं? लगभग 15 खातेदार है सर। उन्होंने सबने साइन कर रखे हैं सहमति पत्र पर, इकरारनामे पर कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, कंपनी ज़मीन रखे तो सही या किसी और अन्य को बेचे तो सही, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सर कंपनी ने ज़मीन 3/9/2021 को हमें बेच दी सर। उसके बाद में फिर नामांकन स्वीकृत हुआ सर 5 तारीख के 10वां महीना 2021 को। नामांकन स्वीकृत होने के बाद में सर हमने ज़मीन को 90A करवा ली नगर परिषद गंगापुर सिटी के द्वारा। ये सर 20 जनवरी 2022 को 90A करवाई थी। उसके बाद में सर जब हम खरीदार उक्त लोग मौके पर पहुंचे ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, तो उस दिन लोगों द्वारा विवाद उत्पन्न कर दिया गया। लोगों के द्वारा कहा गया कि ज़मीन पर कब्जा नहीं करने देंगे, धमकियाँ दी गई, गाड़ी गलौज किए गए और हमारे ऊपर राजनीतिक दबाव भी बनाया गया। पुलिस प्रशासन को धमकाने की भी कोशिश की। फिर उसके बाद में सर हमने कोर्ट के द्वारा उन्हें पाबंद करवाया गया। लोगों के खिलाफ जो 15 से 16 काश्तकार है वो खातेदार है, उनको पाबंद करवाया सर। उसके बाद में उप जिला कलेक्टर महोदय गंगापुर सिटी से हमने आदेश करवाया ज़मीन पे कब्जा और पुलिस जाब्ता, पुलिस प्रोटेक्शन के लिए सर। उस दिन फिर 15/2/2022 को आदेश हुआ सर, और ये आदेश की प्रतिलिपि मैं आपको बता देता हूँ सभी दर्शकों को। इस आदेश के बाद में सर 15 फरवरी 2022 को उप जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आदेश किया गया। इसमें पुलिस 22 फरवरी 2022 को पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस द्वारा फिराजपुरा के जो लोग थे, सुग्रीव है, सत्यनारायण और अन्य खातेदार है, उनको काफ़ी समझाया गया, उनसे निवेदन किया। पुलिस प्रशासन ने भी, SDO साहब भी गए थे, तहसीलदार जी भी गए थे, डिप्टी साहब गए थे, CI साहब गए थे। उन्होंने समझाया, उनको काफ़ी देर तक उनको समझाते रहे, लेकिन वो समझाने के लिए तैयार नहीं हुए और वहाँ पर गाली गलौज करने लग गए। जो हमारे ट्रैक्टर थे, JCB थे, उनके नीचे महिलाएं जाने लगी और कम से कम कोई 20 से 30 महिलाओं को सत्यनारायण, सुग्रीव वगैरह वहाँ लेके आए खेत पर, और खेत पे लाने के बाद में उनको पुलिस से उनको आगे करता रहा। ऐसी स्थिति हो गई सर, वहाँ मुठभेड़ की स्थिति हो गई। फिर पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, उसने टाइम दिया कि आप समझ जाओ, ज़मीन भाई जिसकी रहेगी उसी की जाएगी, आपने आज से 10 साल पहले बेच चुके हैं। और फिरौती के लिए बार बार मांग रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, बाय फेस मिलते हैं तो फिरौती मांगते हैं, पैसे मांगते हैं सर। समस्त खातेदार है, जो सुग्रीव है, सत्यनारायण है, वो लोग फिरौती मांगते हैं सर बार बार। क्या आप पहले भी फिरौती दे चुके हो? नहीं सर, पहले कोई फिरौती नहीं दी है सर। सहमति पत्र था हमारे पास, तो उन्होंने सहमति कर दी है कि आप कोई दिक्कत नहीं, आपने कंपनी से ज़मीन ले ली है तो उसमें चाहे आप कंपनी लगाओ, चाहे प्लॉटिंग करो, चाहे खेती करो, जो आपकी मर्जी है वो करो सर। ये इकरारनामा सर हमारे साथ फिराजपुरा के सुग्रीव और सत्यनारायण और लोग हैं जिन्होंने 30 जुलाई 2022 को अन्य खातेदार जो 15 से 16 खातेदार है, उन्होंने सबने इकरारनामा कर दिया था सर। किसानों का ये आरोप है कि किसी तरह का कोई, मतलब आपने कोई कमेंट किया था कि पहले ये कंपनी वालों ने क्या किसी तरह का कोई नौकरी दी जाएगी इनके लिए? नहीं, कोई सरकार का लिखित में कोई कमिटमेंट नहीं है, ये सब मौखिक है। अगर लिखित में होता तो वो हमें दिखाए या फिर प्रशासन को दिखाए, इस पर कार्रवाई हो जाएगी। और एक और किसानों का ये कहना है यदि उनको ज़मीन ही बेचनी है तो वो
हमें किसानों को बेचे, हम लेने को तैयार है, तो क्या इसमें कोई सुलह हुआ आपका? नहीं सर, हमने पहले सहमति ली थी कि अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले लो। उन्होंने मना किया, फिर उनकी सहमति के अनुसार हमने जमीन खरीदी। और ये समस्त किसान है जिनसे कंपनी के सीईओ साहब आए थे प्रकृति प्राइवेट लिमिटेड के, उन्होंने पूछा था कि भाई हम जमीन में प्लांट लगाने के लिए सक्षम नहीं है, क्योंकि वो कंपनी क्लोज हो चुकी है। अब कहने का मतलब ये अस्तित्व में नहीं है। तो कंपनी ने निवेदन भी किया था किसानों से, अगर भाई पहले फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है, अगर आप ज़मीन लेना चाह रहे हो तो आप ज़मीन ले लो। तो उन्होंने कहा सर हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमें ज़मीन नहीं चाहिए। फिर उसने थर्ड पार्टी का कहा, जिसमें हम लेने गए सेकंड पार्टी, तो हमने किसानों से भी जो इकरारनामा किया और कंपनी ने किसानों से दोबारा जो फ्रासपुरा के काश्तकार है खातेदारक, उनसे इकरारनामा किया कि भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप किसी को भी ज़मीन दो। ये हुआ था सर। उसके जब बाद फ्रासपुर में हम भी वहाँ पे मौजूद थे, फ्रासपुर ने और किसानों को और आपको दोनों को एक साथ में बिठाया था, तो उसमें कोई लेन देन की क्या बात हुई थी क्या? उसमें लेन देन की इस प्रकार बात हुई थी, प्रशासन ने उनको बोला था कि अगर तुम जमीन खरीदना चाहते हो तो इन लोगों से जो भी भाव तोल है, जो कर को आज के मार्केट रेट के हिसाब से आप माल खरीद लो। तो उन लोगों का ये कहना है सर कि इस रेट में हम माल खरीद नहीं सकते, हमको तो उसी रेट में माल चाहिए जिस रेट में हमने 2011 में जमीन बेची थी। 2011 का जो मार्केट था, उस मार्केट के अकॉर्डिंग तो कंपनी ने जमीन ली सर। और अब जो मार्केट चल रहा है 2021 का, इस मार्केट के अकॉर्डिंग कंपनी से हमने जमीन ली सर। किसानों ने किस रेट से बेची थी ये जमीन? वो सर उनको पता, क्या पता किस रेट से बेची। हमने तो जो आज प्रेजेंट रेट चल रहा था उस रेट में माल लिया सर। भाई आप तो एक व्यापारी हो, आप हाँ व्यापारी सर, हम कुछ भी करें, प्लॉटिंग करें, खेती करें, जो भी हमारी मर्जी। जमीन हमने लिए सर, 90 करवा ली, रजिस्ट्री करवा ली, खातेदारक हमें और भूमाफिया और कहते हैं, हमको भूमाफिया बनाया जा रहा है, जबकि हम आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग करते हैं, हमारे ऊपर ताना मारते हैं, बार बार मीडिया में धमकियां देते हैं, कमेंट्स करते हैं, भूमाफिया नाम लेके करते हैं। सर हम भी एक किसान ही है, 90 नगर परिषद के अकॉर्डिंग करवाई है हमने ज़मीन को। तो हमसे कहते हैं कि 4-5 जो खातेदार है भूमाफिया है, बाहर के आए हैं भूमाफिया जो कब्जा करना चाहते हैं गंगापुर पे। उन्होंने कलेक्टर साहब को जो ज्ञापन दिया था सर आज से 2-3 दिन पहले, उसमें उन्होंने कलेक्टर साहब से कहा था कि भूमाफिया है, बाहर के लोग आए हैं, वो कब्जा करना चाहते हैं, यहाँ किसानों की जमीन हड़प रहे हैं। जबकि हम खुद किसान हैं, हमारे पिताजी किसान हैं, हमारे दादाजी किसान हैं। वो जो लोग हैं जिनकी जमीन थी पहले 2011 से पहले, वो खुद राजनीति से अप्रोच रखते हैं। पहले सरपंचाई का चुनाव लड़ा है, फिर वो खुद सत्यनारायण है, जिला परिषद सदस्य रहा है गए पीरियड में, खुद राजनीति अप्रोच लगाता है, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है और इस मुद्दे को किसानों के प्रति ले जा रहा है कि भाई किसान आंदोलन करेंगे, वो करेंगे। इस सत्यनारायण के साथ कोई भी किसान नहीं लगेगा, क्योंकि किसानों के सामने आज सच्चाई का पता चल गया है। जो भी ये भाई कमेंट देख रहे थे, जो भी लाइव आ रहे थे, उनको कोई पता नहीं था। वो भी यही सोच रहे थे कि भूमाफिया आए हैं, कोई बाहर के ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, कोई पंजाब से सरदार आया है कि कंपनी ने डायरेक्ट सरदारों को बेच दी, सरदार कब्जा कर रहे हैं, इधर उधर की ज़मीन दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सभी जो लोग हैं, दर्शक हैं, उनको कोई पता नहीं था आज से पहले। आज लाइव आ रहे हैं तो इसके माध्यम से हम इनको सबको बताना चाहते हैं कि ज़मीन हम 4-5 खातेदार हैं, उन्होंने ली थी, हम उसमें खेती करें, प्लॉटिंग करें, कंपनी लगाए, वो हमारी मर्जी। कंपनी ने बिल्कुल सहकुशल इकरारनामा किसान उन फ्रासपुरा के लोगों के साथ में कर हमको दी है, कोई विवाद नहीं था। और लगभग आज से 10 से 15 साल हो गए, ज़मीन बंजर पड़ी हुई है, ऊंची नीची ज़मीन है, कोई पैदावार नहीं थी। जो आरोप लगाए हैं सत्यनारायण जी ने वो सब निराधार है, ना कोई भूमाफिया है, हम भी खुद किसान हैं। वो कह रहे थे कि ज़मीन पर हम मूंगफली बा रहे हैं, बाजरा बा रहे हैं और पुलिस प्रशासन के मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे हैं, क्योंकि सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। हमारे नाम है, रजिस्ट्री है, पूरा काम लीगल है वो। लेकिन ये था थोड़ा सा कि वो कमेंटमेंट कर रहा था, आज से 4-5 दिन हो गए उसको आंदोलन कर रहा था वो कंटिन्यू। उन्होंने एसडीएम साहब गंगापुर सिटी को भी ज्ञापन दिया था और जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर है उसको भी ज्ञापन दिया था। तो उसमें वो कह रहे थे कि सर बाहर के भूमाफिया आए हैं, ना तो वो हमारा नाम ले रहा, ना नामजद कोई वो ज्ञापन दे रहा। ज्ञापन किस बात का दे, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है इसकी, वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है, वो खुद भूमाफिया है, प्लॉटों पे कब्जा करता है, राजनीति दबाव बनाता है, आपत्तिजनक टिप्पणियां करता है, सोशल मीडिया पे धमकियां देता है, इधर उधर लोगों को बहकाता है और जो है उनको लेके आता है। फालतू के लोग जो खातेदार नहीं है 15 से 20, उनके अलावा सब खातेदार सहमत है, सबका इकरारनामा हो चुका है, जो मैंने आपको बता दिया है इस सोशल मीडिया के माध्यम से। ये इकरारनामा रहा, पूरे किसान संतुष्ट है, किसानों की कोई गलती नहीं है। जो फ्रासपुरा के लोग हैं वो भी किसान ही है और हम भी किसान ही है लेने वाले। उन्होंने कह दिया भाई कोई दिक्कत नहीं, आपने ले लिया, आपकी जो मर्जी है, आप फसल करो, प्लॉटिंग करो, 90A करो ये। और इस संबंध में सर हम जिला कलेक्टर से निवेदन करने के लिए 24/2/2022 को गए थे, उसकी मैं प्रतिलिपि आपको साझा करवा देता हूँ। जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मैं आपको बताना चाहता हूँ।
दोस्तों इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी कमेंट करना चाहे, किसान भाई हो या कोई भी कमेंट करना चाहे, कमेंट कर सकते हैं। ये सर ये जिला कलेक्टर महोदय सवाई माधोपुर के द्वारा है, उसको हमने ज्ञापन दिया था उस दिन, तो उन्होंने DYSP के नाम रेफर किया है इसे, एडिशनल एसपी। ये रहा, ये दिनांक भी बता देता हूँ साथियों, 4-5 पेज है, इसमें समस्त जानकारी है। ये समस्त खातेदारों के साइन है और ये 24 फरवरी 2022 को ज्ञापन दिया था जिला कलेक्टर महोदय को हमने। और प्रशासन से हम निवेदन करना चाहते हैं कि उक्त जो लोग हैं जो धमकियां दे रहे हैं, खेत में जाने नहीं दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं, मारपीट करने की धमकियां देते हैं, महिलाओं को आगे करते हैं, तो इनके साथ कार्रवाई की जाए। और प्रशासन से भी मेरा यही निवेदन रहेगा कि जो भी सत्य है उसके साथ न्याय किया जाए। ये जो कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, सरासर अन्याय कर रहे हैं। इनको रोका जाए सर, नहीं तो इस प्रकार अगर ये चलता रहा तो आप सोच सकते हैं किस दिशा में जाएगा गंगापुर शहर। ये हो रहा है सर। मैं अभी सभी दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि वीडियो से अधिक शेयर करें और जो सत्य है, और ऐसे अगर जो जमीन को बेच रहे हैं बिल्कुल रिकॉर्डेड जमीन है, 2011 में प्रकृति पावर लिमिटेड ने ली थी, 2021 में हमने ले ली उस जमीन को और 2022 में 90 करवा लिया। अगर ऐसे ही जमीन बदलने लग गई तो फिर गंगापुर का क्या हाल होगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई भी इसको शेयर करें और कमेंट करें आप लोगों का क्या कहना है। और हमारा उनसे भी कहना है जो किसान भाई है जो इस मामले को लेकर उठा रहे हैं, उनसे भी कहना है वो भी सामने आए और कमेंट करें इसमें क्या मामला है क्या नहीं है, और जो ओरिजिनलिटी है वो आगे बताएं, कमेंट करें। और किसान भाइयों से भी मेरा यही अनुरोध है, आप हमेशा सत्य के साथ रहो। अगर हम सत्य तो हमारे साथ रहो, अगर कोई और सत्य पे लड़ रहा है तो उसके साथ रहो। उनका कमेंटमेंट था सर, नौकरी का कोई एग्रीमेंट नहीं है कंपनी के साथ, ना रजिस्ट्री में एग्रीमेंट है। ये रजिस्ट्री रही सर, आप जूम करके दिखाओ जरा इन दर्शकों को। इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है बिल्कुल। ये रजिस्ट्री हमारी है सर, कंपनी की रजिस्ट्री भी रखी हुई है, आपको दिखा देते हैं जरा सही। किसान भाइयों से हमारा निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर किसी तरह का इसमें कोई इन्होंने कंपनी ने कोई कमेंट किया हो आप पे तो वो भी आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। देखो एक मिनट, कंपनी ने जो 2011 में जमीन खरीदी थी वो भी आपको रजिस्ट्री दिखा रहे हैं। जो ये उक्त लोग हैं फरासपुरा के सुग्रीव सत्यनारायण, इन्होंने जो जमीन बेची थी उसकी हम रजिस्ट्री आपको दिखा रहे हैं दर्शकों को जी न्यूज पोर्टल के माध्यम से। ये समस्त लोगों ने 2011 में सहमति, सुग्रीव जी। इसमें आप सर पूरा देख लीजिए, इसमें एक पन्ना सर आपको दिखा देते हैं हमारा, उसकी हार्ड कॉपी आपको दे देंगे हम सर, प्रिंट आउट निकलवा के, जीरोक्स करवा के। और उक्त किसान भाइयों से जाकर कहते हैं कि ये तो कब्जा कर रहे हैं, भूमाफिया है। लेकिन लीगलिटी तो देखो इनकी, झूठे मुकदमे करने वालों की सच्चाई तो सामना पड़े। ये देखिए सर, सुग्रीव सिंह जी के सच्चाई ने। और जो समस्त किसान भाई है बामनवास गंगापुर स्वीटे के, सबने जॉइंट में मिलकर जमीन खरीदी है, कोई एक पर्सनल व्यक्ति ने नहीं खरीदी जमीन। और पुलिस प्रशासन से विनम्र निवेदन है, पहले भी हम निवेदन कर चुके हैं, एडीएम साहब से भी निवेदन किया है, एडीओ साहब से भी निवेदन किया है और डिप्टी साहब से भी निवेदन किया है कि और एसपी साहब को और कलेक्टर महोदय जी को हम यहाँ विज्ञापन दे के आए हैं 24 फरवरी 2022 को कि उक्त जल्दी से कार्रवाई की जाए। हमने लीगल काम है, राजपुर में जाके जी न्यूज पोर्टल ने भी वहाँ पे जाके जब प्रशासन गया था हमने भी लाइव दिखाया था, वहाँ पे स्थिति बहुत ही गंभीर थी और प्रशासन अगर नहीं पहुँचे तो शायद हो सकता है कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहाँ पे प्रशासन का भी इस दिन का धन्यवाद, जिस दिन वो प्रशासन मौके पर पहुँच गया था, उस दिन कुछ भी हो सकता था। और ये जी न्यूज पोर्टल के हमारे साथी पदम जी उस दिन वहीं उपस्थित थे, लेकिन इनको भी गुमराह किया गया वहाँ पे, इनको भी सच्चाई बताई नहीं गई। सच्चाई कौन है, रजिस्ट्री किसके नाम है, बस एक कमेंटमेंट लाते हैं कि कंपनी ने नौकरी का वादा किया था। और जो 15 से 16 किसान हैं उन्होंने जुलाई 2021 को इकरारनामा किया हुआ है कि कंपनी का कोई भी कमेंटमेंट नहीं था, ना कोई एग्रीमेंट है, ना कोई रजिस्ट्री में ना कोई ऐसा लिखा हुआ है कि आपको नौकरी दी जाएगी। कंपनी का प्राइवेट सोलर प्लांट था, उसको लगाने के लिए कंपनी ने जमीन ली थी, कंपनी की व्यवस्था नहीं बनी, कंपनी दावाड़ा आउट हो गया था, उस टाइम कंपनी घाटे में गई थी, तो इसलिए वो कंपनी ने अब जमीन निकाल दी। दोस्तों किसानों से हमारा कहना है, बिलासपुर का किसानों से कहना है, यदि आपके पास में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट हो कंपनी का, कंपनी से ने आपसे कोई वादा किया हो तो वो जी न्यूज पोर्टल पर सामने लेकर आए, हम बराबर आपका भी जरा बराबर दिखाएंगे। यदि किसी तरह का आपका कोई कमेंटमेंट हो, कोई लिखा पढ़ी हो कि कंपनी ने आपको नौकरी देने का वादा किया हो या कोई
वहाँ पर मकान देने का वादा किया हो तो वो भी हमारे सामने पेश करें, हम बराबर उनका भी लाइव चलाएंगे। बिल्कुल, और हम सब किसान भाइयों के साथ है। किसानों का कोई रोल नहीं है सर, हम भी किसान ही है, बेचने वाले भी किसान ही होंगे। उनकी राजनीति आक्षेप पे हमारे ऊपर जुमलाबाजी करते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, भू माफिया बताते हैं, हमको धमकियाँ देते हैं, लोगों को लेके जाते हैं। 15 से 20 किसानों के नाम है ज़मीन, लेकिन 200, 300, 400 लोगों को लेके जाते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं। कलेक्टर में धरना प्रदर्शन किया है अभी उन्होंने, झूठे आरोप लगाते हैं, प्रत्यारोप लगाते हैं सर। ये सब निराधार है, जीत सत्य की होगी। आपको मैंने 90A की रजिस्ट्री भी दिखा दी, और जो हमारे नामांतरण स्वीकृत हुआ था वो भी आपको जमाबंदी दिखा दी है, जो तहसीलदार जी ने किया था वो भी आपको। पुलिस प्रशासन से मेरा यही अनुरोध है कि उक्त जो लोग हैं सत्यनारायण, सुग्रीव इत्यादि, उनके जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। ये हमारा निवेदन है। उनसे 8 महीने हो गए, वो लॉलीपॉप देते हैं, टाइम निकालने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे जाते हैं खेत में, पुलिस प्रशासन जाती है। उस दिन SDO साहब खुद गए थे, तहसीलदार जी गए थे, पटवारी जी गए थे, गिरदावड़ जी गए थे, डिप्टी साहब गए थे, CI साहब गए थे, सदर थाना गंगापुर सिटी। दोस्तों, किसान भाइयों से हमारा निवेदन है, यदि आपके पास में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट है या कुछ लिखा पड़ी है तो वो हमारे पास जी न्यूज़ पोर्टल के पास जरूर लेके आए, उनका भी हम बराबर लाइव चलाएंगे। आज जो खरीदार है वो हमारे सामने आए हैं, तो हमने बराबर उनकी भी खबर चलाई है, और आप लेके आएंगे तो आपकी भी खबर चलाई जाएगी। अगर आखिरकार आपके पास भी किसी तरह का कोई लिखा पड़ी हो कि नौकरी देने का वादा किया हो, कुछ किया हो, तो वो भी हमारे सामने पेश कर सकते हैं आप भी। और मैं जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि भूमाफिया की परिभाषा कमेंट बॉक्स में बताएं, कौन भूमाफिया है, कौन सही नहीं गलत है। यह है तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी शेयर करें, लाइक करें और अवगत कराएं। हम सब किसान भाइयों के साथ हैं, हम भी स्वयं खुद किसान हैं, कभी हम किसानों पे हाथ नहीं आने देंगे। वो सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, जुमलाबाजी कर रहे हैं। आपका ये कहना है कि यदि किसान भाई के पास में किसी तरह का कोई एग्रीमेंट है तो वो पेश कर सकते हैं? बिल्कुल, हम सहमत है। अगर उनके पास होता है एग्रीमेंट तो वो 7 जुलाई 2021 को जो इकरारनामा किया है राजपुरा के 15 से 20 लोगों के द्वारा जो खाता धारक थे, तो वो क्यों इकरारनामा कंपनी को करते, क्यों हम सेकंड पार्टी को करते? उनके पास कोई नहीं है, वो फिरौती मांगने की कोशिश करते हैं, बार बार में पैसे मांगने की कोशिश करते हैं। ये है उनके पास। और उनसे ये भी निवेदन कर दिया है बार बार में कि उन्होंने कहा था कि हम बैठ के समझौता कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। 8 महीने हो गए लगभग बात को चलते हुए, ज़मीन को लिए हुए। वो सिर्फ टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति अप्रोच लगाने की कोशिश कर रहे हैं, किसान आंदोलन की तरफ ले जा रहे हैं। किसान भाइयों को आज हमने अवगत करा दिया, ज़मीन किसकी है, क्या मैटर है, पूरी ABCD हमने बता दी है खुद का स्वार्थ पूरा करने के लिए। और ये भी आपसे निवेदन कर रहे हैं, जो 15-16 किसान हैं उसमें ओनली सुग्रीव और सत्यनारायण दोनों को आपत्ति है, और सब किसान भाई हमारे साथ है। उन्होंने इकरारनामा सबने किया है, सहमति सबकी थी, सब सहमत है। कोई दिक्कत नहीं कि आप प्लॉटिंग करो, आप इसमें खेती करो, आपकी जो मर्जी आए वो करो। तो हम धन्यवाद देने चाहते हैं जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। राम राम साहब।